एक जादुई जंगल में, जहां हर पेड़ और पौधा अपनी कहानी कहता था, एक बुद्धिमान बूढ़ा शेर अपने 4 बेटों को उनकी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था। यह जंगल न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ की हर चीज में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। शेर ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस जंगल की रक्षा में बिताया था और अब वह चाहता था कि उसके बेटे भी इस जिम्मेदारी को समझें और निभाएं। बुद्धिमान शेर ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और अब तुम्हारी बारी है हमारे जंगल की रक्षा करने की। उसने अपने बेटों को समझाया कि जंगल की रक्षा केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और समझदारी से भी की जाती है। उसने तय कहा, तुम्हें अपनी अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और उनका सही उपयोग करना होगा। उसने उन्हें 4 अलग-अलग दिशाओं में एक खास चीज लाने के लिए भेजा। यह यात्रा न केवल उनके शारीरिक बल की परीक्षा थी, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन की भी परीक्षा थी। शेर ने कहा, तुम्हें जो भी चीज मिले उसे लेकर वापस आना और यह साबित करना कि तुम इस जंगल की रक्षा करने के योग्य हो। ताकतवर सबसे बड़ा बेटा एक सुंदर सुनहरी चिड़िया लेकर लौटा। यह चिड़िया न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी आवाज में भी एक जादू था। जब वह गाती थी तो पूरा जंगल उसकी मधुर धुन से गूंज उठता था। सबसे बड़े बेटे ने कहा, यह चिड़िया हमारी ताकत और सुंदरता का प्रतीक है। चतुर दूसरा बेटा एक रहस्यमयी काला हीरा ढूंढ लाया। यह हीरा न केवल अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसमें एक गहरा रहस्य भी छुपा हुआ था। दूसरे बेटे ने कहा, यह हीरा हमारी बुद्धि और चतुराई का प्रतीक है। अद्दुर तीसरा बेटा एक भयानक बाघ से लड़ने के बाद एक चमकदार अंगूठी ले आया। यह अंगूठी न केवल उसकी बहादुरी का प्रमाण थी, बल्कि उसमें एक विशेष शक्ति भी थी। तीसरे बेटे ने कहा, यह अंगूठी हमारी बहादुरी और साहस का प्रतीक है। और धैर्यवान सबसे छोटा बेटा एक शांत तालाब से एक अनमोल मोती लेकर आया। यह मोती न केवल उसकी धैर्य और शांति का प्रतीक था, बल्कि उसमें एक गहरा अर्थ भी छुपा हुआ था। सबसे छोटे बेटे ने कहा, यह मोती हमारी धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। शेर ने कहा, ताकत, बुद्धि और बहादुरी जरूरी है, लेकिन धैर्य और संतुलन सबसे बड़े गुण हैं। उसने अपने बेटों को समझाया कि केवल ताकत और बुद्धि से ही नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन से भी जंगल की रक्षा की जा सकती है। उसने कहा, तुम्हें हमेशा धैर्य और संतुलन बनाए रखना होगा, तभी तुम इस जंगल की सही मायने में रक्षा कर पाओगे। इसके साथ ही उसने अपने सबसे छोटे बेटे को जंगल सौंप दिया, जिसने बुद्धि और समझदारी से उसकी रक्षा की। सबसे छोटे बेटे ने न केवल अपने पिता की बातों को समझा, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारा। उसने जंगल की रक्षा के लिए नए नए उपाय खोजे और अपने भाइयों के साथ मिलकर जंगल को सुरक्षित रखा। और इस तरह वे सभी हमेशा खुशी से रहे। उन्होंने मिलकर जंगल की रक्षा की और उसे और भी सुंदर और सुरक्षित बनाया। उनके प्रयासों से जंगल में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही। शेर के चारों बेटे अपने अपने गुणों का सही उपयोग करते हुए जंगल की रक्षा करते रहे और इस तरह उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।